आज राजा जनक उदास हो गए कि यहाँ पर जगह जगह के राजा आए हैं, दीप दीप से राजा आए हैं, देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, राक्षस भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। एक से एक बलशाली राजा, एक से एक रणधीर राजा यहाँ आकर के बैठे हैं और कोई भी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। मुझे तो लगता है कि वीर विहीन मही में जानी, मुझे तो लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्या है? राजा जनक अपने प्रण को बोल रहे, बोले अब अच्छा नहीं लग रहा है। हे दीप दीप तेरा जाओ और हम किसे कहे बलशाली है, हाय हम किसे कहे बलशाली है। मालूम हमें यही होता है कि जगह जगह के राजा आ चुके हैं और धनुष को हिला तक नहीं पाए। देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आ गए, राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके आ गए। बड़े बड़े बलशाली राजा जो अपने मन में मानते हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन धनुष नहीं तोड़ पा रहे। वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। इतना ही सुना लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले, ए राजा, रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, सब हृदय में चुभते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। यहाँ पर राजा राम रघुवीर पधारे हुए, राम जी पधारे हुए और उनको देख भी नहीं पा रहे हो तुम। उनके होते हुए तुमने कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तुमने बहुत गलत शब्द कहा है राजन। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश भाई का पाँव में, धनवा की तो क्या बातें, सारा आप क्या क्या बात करते हो? अगर मेरे भाई का आदेश हो जाए, मैं अपना अभिमान त्याग करके कहता हूँ, अगर भाई का आदेश हो जाए तो इस धनुष की तो बात छोड़ दो राजा जनक, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। क्या बात करते हो तुम? थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं तोड़कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। अब क्या बात करते हो? ये जल है, इसको पृथ्वी में बदल दूंगा, पृथ्वी को जल में बदल दूंगा मैं। क्या बात करते हो तुम? मैं पीस दूंगा सुरमे की तरह पृथ्वी को और पहाड़ों को, सिर्फ भाई का आदेश होना चाहिए। मुझे मेरे भाई का आदेश मिल जाए तो इस धनुष की बात क्या करते हो? राजा जनक हैरान हो गए, पूरी सभा हैरान हो गई। बाप रे बाप, ये क्या? नर नारियां भी देखने लगे, हे भगवान, देखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन बाणी तो देखो, बहुत तीखी बोलता है। गुरु विश्वामित्र जी देख रहे हैं